में इस वक्त पर आज आखिरी वक्त तक कायम रही। इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी सियासी पेशरफ की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सिंध हुकूमत में शामिल करने का फैसला किया और इस सिलसिले में आज एक बाज़ाब्ता ऐलान कर लिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में मखलूत हुकूमत बनाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में इत्तेहादी का किरदार अदा करेगी। सिंध के शहरियों के लिए ये बहुत अहम और बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त है। इसके सियासी फवाइद भी होंगे और इसके असरात मुल्क के सियासी मंजरनामे पर भी रूनुमा हो रहे हैं और होंगे। इस पर हम आज बात करेंगे। इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये बड़ा मुश्किल मरहला था जब से इंतखाबात हुए हैं, अप एंड डाउन, और बीच में काफ़ी लगता था कि खलीज भी आ गई है। ये खलीज पटी कैसी, और जो दिलों में फासले हो गए थे, रंजिशें जो हो गई थी, वो कदूर से जो थी वो दूर हो गई है क्या? मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी आज नतीजा से सूरत हाल सामने आई है, ये उस जज्बे की अक्कासी करती है, क्योंकि जज्बा मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं पर कोई ऊंच नीच नहीं थी। ये तरीके कार में और ये नज़र आया कि मुत्तहिदा कौमी अपोजिशन में है, लेकिन अपोजिशन में रहकर भी जो हमारा एक गैर मुतज़लज़ल एक जो अज़्म मुसम्मम था, एक इरादा था कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई ने पहले रोज़ से ये बात वाज़ेह की हुई थी कि कौमी मफ़ाहिमती अमल को हर हाल में कामयाब होना चाहिए, और उस सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तारीख़ी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और जब आसिफ अली जरदारी साहब 90 पर आए और उनका एक तारीख़ी इस्तक़बाल हुआ, फिर दोनों रहनुमाओं ने, को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो तारीख़ी तक़ारीर की कि ये मफ़ाहिमती अमल सिर्फ हमारी जो लाइफ टाइम है उसके लिए नहीं, बल्कि आइंदा नस्लों में हमें इसको मुंतकिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि वो जज्बा हमेशा कार फरमा रहा। और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो 2002 के इंतखाबात के बाद, जो कि 9/11 के वाक़े के फौरी बाद जो एक हमें मौका मिला था उस खलीज को पाटने का और आपस में इश्तराक अमल करने का, तो 15 रोज़ तक मुज़ाकरात हुए थे। फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उसकी तरजीहात शायद मुख्तलिफ थी, तो वो मुमकिन नहीं हुआ। फिर हम ये हमेशा समझते रहे गुज़िश्ता 5 सालों में भी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, और अल्ताफ़ भाई बार बार ये कहते रहे कि उन्हें सर जोड़कर बैठना चाहिए, मुल्क को कसीरुल जहती बहरान से निकालने के लिए आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए और एक कम से कम कौमी एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ राय करना चाहिए। तो ये आज जो ये मुफाहमत हो गई है, मुवस्सिरीन का ये ख्याल है कि दरअसल ये थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग है और इसका असल रंग नज़र आएगा जब अगर मखलूत हुकूमत जो कि मरकज़ में है उसमें कोई दरार पड़ती है और आगे की जो हिकमत अमली होगी मरकज़ में हुकूमत साजी की, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। फॉरवर्ड लुकिंग है ये जो आपका इस वक्त का इत्तेहाद है और इसमें मुस्तक़बिल को सामने रखा गया है। देखिए, चूँकि ये बात जो फोकस था हमारी इस सारी कोशिश का, वो अच्छे बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात का क़याम, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का क़याम, ताकि कौमी मफ़ाहिमत को भी पूरा मौका मिले जो है वो फलने फूलने का, सियासी जमहूरी अमल का भी तसलसल जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रहे, जमहूरियत को फ़रोग़ हो, अमन व इस्तेहकाम अपनी जगह पर जो है वो मजबूत हो, और सिंध में बिलखुसूस जो शहरी और दही सिंध है उसके दरमियान हम आहंगी, भाईचारा जो है वो उसको भी फ़रोग़ हो, और ताकि तामीर और तरक्की का एक अमल है उसको भी जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ने का, और इक़्तिसादी समाजी तरक्की के अमल को तेज़ से तेज़ तर किया जा सके, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई को कम और ख़त्म किया जा सके। तरक्की की आप बात करें, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है वो कराची में नाज़िम का किरदार और जो कारकर्दगी है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, उसी हवाले से देखने में आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो नाज़िम के यहाँ पावर्स थे, जो पोजीशन थी, उसको क्लिप कर दिया और बहुत ही सिवियरली, क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल उनसे ले लिया गया, वाटर बोर्ड उनसे ले लिया गया। आज़ाद मुबस्सिरीन ने उस पर तबसरा किया है, अर्दशेर कावज़ी साहब ने उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और आवाम से कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल को सपोर्ट करे। इस सिचुएशन की रेमेडी इस फार्मूले में जिसमें आपने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात किए हैं, उसकी कोई रेमेडी इसमें ढूंढी गई है? देखिए, चूँकि ये तय हुआ है कि सलाह मशवरे का अमल एक मुसलसल अमल होगा और उसमें पॉलिसी साजी, फैसला साजी में जो है वो इश्तराकी अमल होगा, और फिर उसके साथ साथ जो भी कुछ तय होगा
اس پر عمل درآمد کے لیے ایک فالو اپ میکینزم بھی جو ہے وہ اس میں قائم کیا جائے گا. تو پاور شیئرنگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ثانوی بات ہے جس کو آج ہم نے طے کیا، ورنہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اچھے تعلقات کا قیام ہے. اسی کے پس منظر میں اگر دیکھیں اور اس مفاہمت کا جو جذبہ جو سامنے جو سامنے ہے، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایسے تمام انتظامی اقدامات جو اس سے متصادم ہوں گے اس مفاہمتی جذبے سے، اور یہ جو چیزیں تعلقات قائم کرنے کے لیے طے کی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے افہام و تفہیم کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے مجھے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ ان تمام معاملات کو بھی جو ہے وہ ہم ایڈریس کر لیں گے، نہ صرف ایڈریس کریں گے بلکہ اسے حل بھی کر لیں گے. اسی طریقے سے جو مرکز کی اور وفاق کی آپ نے بات کی تھی، تو چونکہ اب تک صوبے کی سطح پہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں، آج ہم نے عوام کو اس پر اعتماد مل گیا. انشاءاللہ تعالیٰ جب مرکز اور وفاق کے معاملات طے ہوں گے تو اس پر بھی ہم لوگوں کو اعتماد ملیں گے. پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی اصلاحات کا ایجنڈا ہے جس میں صوبائی خود مختاری ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کا مسئلہ ہے، بڑے ذخائر جو ہے وہ ان کی تعمیر میں جو ہے وہ سندھ کا جو روایتی موقف رہا ہے این پی ایم کا، اس کو ساتھ لے کر چلنا، تو یہ ساری چیزیں بھی انتہا پسندی، دہشت گردی کا خاتمہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصل ترجیحات ہیں اس پر جو ہے وہ فوکس رہے گا. اصل ترجیحات انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ. کراچی کے شہری ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں. آج کی اس بڑی خبر، سیاسی مفاہمت کی خبر کے ساتھ کراچی کا شہر اس وقت اسٹریٹ کرائمز کے